अरे दोस्तों, देखने में आया है कि शादी में ज्यादा दहेज न मिलने की वजह से लड़की वालों के घर आए हुए बाराती वापस लौट जाते हैं और शादियां टूट जाती हैं। लेकिन यूपी के बरेली शहर में एक दुल्हन ने दहेज के लालची दूल्हे को ऐसा सबक सिखाया जिसको देखकर दूल्हा भी अपना सर पकड़कर रोने लगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो भी लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लें और साइड में लगे घंटी के निशान पर भी क्लिक कर दें। और दोस्तों, इन वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। तो आइए प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बरेली में एक जीशान नाम के लड़के की शादी थी। उसकी बारात जब दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची तो दूल्हे वाले ने बुलेट गाड़ी की मांग करने लगा और कहने लगा, जब तक दहेज में बुलेट बाइक नहीं मिलेगी तब तक निकाह भी नहीं होगा। ये देखकर दुल्हन के घर वाले बेचारे निकाह करने की मिन्नतें करने लगे, लेकिन दूल्हा मानने को तैयार नहीं था। उसके बाद लड़की के घर वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट बाइक देने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद जब इस बात की खबर दुल्हन के पास पहुंची तो दुल्हन ने कुछ ऐसा काम किया जिसको देखकर दूल्हा और उसके घर वाले भी सोच में पड़ गए। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की है। आज से तकरीबन 3 साल पहले लियाकत अली की बेटी समरीन ने नाम पहचान छुपाने के लिए बदला हुआ है। प्यारे दोस्तों, समरीन की सगाई इज्जत नगर में रहने वाले जीशान नाम के लड़के के साथ हुई थी। सगाई के 1 साल बाद यानी हाल ही में कुछ दिनों पहले दोनों की शादी का दिन भी आ गया। लेकिन शादी के 2 दिन पहले जीशान ने बुलेट मोटरसाइकिल की जिद पकड़ ली, यानी जहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करने लगा और कहने लगा अगर उसे जहेज में बुलेट न मिली तो बारात लड़की वालों के दरवाजे से वापस लौट जाएगी, यानी वो निकाह नहीं करेगा। उसके बाद दोस्तों, शादी का दिन आ गया। लड़का 250 बाराती लेकर लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंच गया। लड़की वालों ने बड़े ही शानदार तरीके से बारातियों का इस्तकबाल किया। उसके बाद लड़की के वालिद आ गए और उन लोगों को पिंडाल में ले गए जहां पर दहेज का सारा सामान रखा हुआ था। लड़की का बाप हर एक चीज को उन लोगों को दिखा रहा था और हर चीज के बारे में उनसे पूछ रहा था, ये चीज आपको कैसी लग रही है, ये सामान आपको कैसा लग रहा है। लड़के वालों की तरफ से जवाब मिल रहा था, बहुत अच्छा सामान है। दोस्तों, उसी पिंडाल में एक पल्सर बाइक भी खड़ी थी और उस पर लिखा था कि दूल्हे की फरमाइश। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी थीं जिनमें लिखा हुआ था, तो कुछ ऐसा सामान भी था जिस पर लिखा हुआ था सास की फरमाइश। खैर, सब लोगों ने जहेज का वो सामान देखकर बहुत तारीफ की। जहेज में इतना था कि लड़के वालों की फरमाइश से कहीं ज्यादा और कीमती था। इसीलिए प्यारे दोस्तों, सबने जहेज की खूब तारीफ की। मगर उसके बाद दूल्हे को जब पता चला ये लोग तो जहेज में बुलेट नहीं दे रहे हैं बल्कि पल्सर बाइक दे रहे हैं, और वो दूल्हा नाराज हो गया और प्यारे दोस्तों कहने लगा, जब तक बुलेट बाइक नहीं देंगे मैं निकाह नहीं करूंगा। ये सुनकर बेचारे लड़की वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने लड़के वालों की बहुत खुशामद की, मगर जहेज का वो लालची दूल्हा नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। ये देखकर लड़की के वालिद ने बताया उन्होंने बुलेट की बुकिंग कर दी है, जैसे ही बुलेट आ जाएगी वो उन्हें दे देंगे। इस बात पर भी दूल्हा नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। ये देखकर लड़की वाले बेचारे बहुत परेशान होते जा रहे थे और उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट के पैसे लड़कों वाले को दे दिए। यार दोस्तों, पैसे पाकर दूल्हा बड़ा खुश हुआ और निकाह करने के लिए राजी हो गया। लेकिन जैसे ही इस बात का पता दुल्हन को लगा, यानी जब इस बात के बारे में दुल्हन को पता चला कि लड़के वाले ने बुलेट की फरमाइश की है और उसके बगैर निकाह करने से मना कर दिया है और अब उसके घर वालों ने उसको बुलेट के पैसे दे दिए गए हैं, तो दुल्हन इस बात पर नाराज हुई और दुल्हन ने उस लड़के के साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया। अब दुल्हन के इस फैसले पर घर आई पूरी बारात में हड़कंप मच गया। कई लोग दुल्हन के पास आए और दुल्हन को समझाने की बहुत कोशिश करने लगे, मगर अब दुल्हन अपने फैसले पर अड़ गई और कहने लगी, अब मुझे बगैर शादी के ही रहना मंजूर है, लेकिन अब इस लालची लड़के के साथ शादी करना मंजूर नहीं है। ये देखकर लड़के वाले बिगड़ गए और हंगामा करने लगे। आखिरकार लड़की वालों का भी सब्र टूट गया। उन्होंने एक एक करके जहेज के भूखे बारातियों को पकड़कर बांधना शुरू कर दिया। मामला और ज्यादा बिगड़ता गया। इससे पहले किसी ने पुलिस को फोन करके बुला लिया। इसके बाद पुलिस आई और बंधक बनाए हुए लोगों को थाने में ले गई। लड़की के वालिद लियाकत अली ने पुलिस को बताया कि वो छोटा मोटा कारोबार करके अपना घर को बामुश्किल तमाम चलाते हैं। बेटी का रिश्ता 1 साल पहले इज्जत नगर के जीशान के साथ तय हो गया था। उस वक्त जहेज के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई थी।
फिर भी हमने अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज का सारा सामान जुटाया है। लेकिन शादी से 2 दिन पहले लड़का बुलेट गाड़ी की मांग करने लगा और अपनी जिद पर अड़ गया और कहने लगा उसे बुलेट बाइक मिलेगी तभी वो निकाह करेगा। हमने जैसे तैसे करके पैसे जुटाए और बुलेट बाइक लेने के लिए भी चले गए, मगर इस बाइक का स्टॉक नहीं था, यानी बुलेट बाइक कुछ दिनों के बाद मिलती। इसीलिए हमने इसकी बुकिंग करा दी। इसके बदले में पल्सर बाइक ले ली। मगर जब लड़के को पता चला ये लोग दहेज में बुलेट नहीं पल्सर दे रहे हैं तो वो नाराज हो गया और शादी करने से मना कर दिया। उसके बाद हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़के वालों को बुलेट के पैसे दे दिए। अब जाकर दूल्हा शादी के लिए राजी हुआ है। मगर इस बात की खबर जब मेरी बेटी समरीन तक पहुंचती है तो उसने जहेज के लालची लड़के के साथ निकाह करने से मना कर दिया है। उसके बाद जब लड़के से इसके बारे में पूछा गया, उसने इस बात पर अफसोस जाहिर किया और कहने लगा हमें ये पता नहीं था कि लड़की शादी करने के लिए ऐसा मना कर देगी। अगर हमें ये मालूम होता तो हम कभी भी ऐसा नहीं करते। लड़के ने कहा मुझे इस बात पर बहुत पछतावा हो रहा है। उसके बाद समरीन के वालिद ने अपने ही एक रिश्तेदार के बेटे के साथ अपनी बेटी का निकाह करा दिया, जो बोलचाल और इखलाक में बहुत अच्छा था। उसके बाद जो जहेज सजाकर रखा गया था वो सब उस लड़के के घर भिजवा दिया। आज समरीन के उठाए हुए एक कदम की हर तरफ चर्चा हो रही है और चारों तरफ समरीन की तारीफ की जा रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में और समरीन के फैसले के बारे में और ऐसे जहेज लालची लड़कों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो जो बेटों को बिहाना बहुत आसान समझते हैं। यार दोस्तों, बेटियों की शादी करना आज के दौर में बहुत मुश्किल है और ये सारी मुश्किलात हमने और अपने रस्म रिवाज के नाम पर, चलन के नाम पर, जमात के नाम पर, खानदान के नाम पर अपनी तरफ से बना रहा है। ऐसी रस्म रिवाज का जहेज जैसी लानत का इस्लाम से दूर दूर कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी तमाम बच्चियों के नसीब को रोशन फरमाए और जहेज के लालची उसे अल्लाह हमारे मुआशरे को पाक फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हम सबको अपना हिफ्ज़ो अमान अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।